बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, जो भी न्यू भी देख रहे हैं तो उनको यही मैं सजेशन करूंगा कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, मेरा जो टॉपिक है ना, जब आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल या ब्रांड जब कोई देता है ना, लिस्ट देता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स की, तो आप उसको किस तरह रीड करते हैं, किस तरह उसमें से स्कैन करते हैं और किस तरह विनिंग प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया। ठीक है, A to Z मैं इंशाल्लाह आपको मैं सारा कुछ इसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर भी आपके पास कोई भी फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई ना, कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्यूरी हुई, तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह का कंटेंट या इस तरह की बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, यही मेरा है कि मेरा दिल से है कि आप भाई भी सारे काम करें। ठीक है, अपना खुद से सारा कुछ सीखें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, आप एज अ VA काम करें। ठीक है, लोगों के अकाउंट को चलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा जो इस वीडियो का लाइक का टारगेट है वो 300 है। ठीक है, आपने भी प्यार दिखाना है। ठीक है, मेरे वीडियो को लाजमी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना है। अच्छा, चले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो फ्रेंड, आगे अब क्या करना है, देखिए मेरे पास ये आई हुई है एक शीट। ठीक है, इसमें मुझे क्या लिखा हुआ है, एटम नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का एटम नंबर क्या है। इसके बाद यूनिट क्वांटिटी है। ठीक है, कि हम कितनी क्वांटिटी में इसको परचेज, कितने क्वांटिटी में होगा। ठीक है, पैक में ये 6 आगे कोई 12 में है, कोई 4 में है, कोई 3 है, कोई एक क्वांटिटी में है। ठीक है, फिर फर्दर उसके बाद आपके पास क्या यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, इसकी प्राइस लिखी हुई आ रही है। ठीक है, ये $5.55 का, ये $6.48 का, और फर्दर आगे इसकी सारी प्राइस लिखी हुई आ रही है। जिसके आगे 00 है तो उनके पास ये क्वांटिटी नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। नेक्स्ट आ जाए, ये प्राइस पर है। ठीक है, ईच आपको मिल रहा है 5.55 का। ठीक है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ जाती है। आपको ये डिस्क्रिप्शन में सारा ये बता रहा है कि कितने ओस का है। ठीक है, कितने 24 ओस का, ये भी 24 ओस का, ये सारा इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो जो सी भी प्रोडक्ट है उसका पूरा नाम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारा साइज बताएगा, यहाँ पे ओस बताएगा, कोई 28 ओस की है, कोई 22 की है। ठीक है, यूनिट्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे इसने बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आपने देखे लाजमी होता है कि आपने रीड करना होता है कि रीड सही तरह कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये UPC है और ऑन हैंड, मतलब कि इनके पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है इस वक्त। इस प्रोडक्ट की इसके पास 168 क्वांटिटी है, इसकी 90 है, इसकी 36 है, इसकी 3 है, और फर्दर नीचे तक इनके पास सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से कोई 400 या 500 प्रोडक्ट्स की मैं आपके सामने स्कैन करूँगा। ठीक है, किस तरह आप देखें, यहाँ से जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है इसको। ठीक है, इतनी काफ़ी है। अभी मैं जस्ट आपको ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि क्या प्रोसीजर है इसका। इसको कॉपी किया, उसके बाद आपने क्या, आपके पास क्या होना जरूरी है, कीपा। ठीक है, अगर आपके पास स्कैन अनलिमिटेड नहीं है तो मैंने आपको सिखाया हुआ है किस तरह आपने यहाँ से कीपा के थ्रू अपनी जो शीट है वो स्कैन करनी है। ठीक है, क्योंकि देखें इस पे जो है ना, मेरे ख्याल से 6000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, और आपको सही रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। हम क्या करेंगे, आपके पास कीपा होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेंड्स कीपा नहीं है ना तो आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ नंबर है, आप उस व्हाट्सएप जस्ट करें। और आपको और भी कोई टूल चाहिए या LLC भी आपने क्रिएट करवानी है ना, अगर आपको इशू आ रहा है कहीं से, तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे क्या करना है, आपने जस्ट डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या कर देना, प्रोडक्ट व्यूअर। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, सही तरह आपके सारे जो माइंड है ना वो इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एसेंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास UPC है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमें किसी लिस्ट में अगर एसिन दिया हुआ होगा ना, तो आपने एसिन कॉपी करके यहाँ पे जस्ट एसिन कॉपी कर देना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, UPC, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो हमने अभी कॉपी किया ना, वो सारे UPC को हम यहाँ पे पेस्ट करके इसको क्या करेंगे, लोड लिस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखें टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 369। ठीक है, अब देखें ये लोड हो जाएगा। ठीक है, और जो कुछ ये 55 UPC से इसने नहीं डिटेक्ट कर सका तो ये इसने एरर दे दिया। ठीक है, वो चीज़ हटा दी हमने। इसके बाद देखें हमारे पास जो यहाँ से इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम वो लगाएंगे अब कि हमें ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकले।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है करंट BSR, ठीक है। मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ कितना होना चाहिए, 500 से लेके 40,000 या 50,000, ठीक है। जितना कम BSR होगा उतना आपको रिजल्ट और सेल अच्छी आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए करंट पे आप करेंगे या 90 डेज पे करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 90 डेज पे करता हूँ। इन रेंज यहाँ पे आप देखें 1000 भी लिख सकते हैं, 2000 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने क्या किया 500, और इस पे मैं कितना कर दूंगा भाई, मुझे 40,000 BSR तक प्रोडक्ट्स दिखा दे, सही है। ये चीज़ इसने मुझे देखे कितने थे, अब 103 प्रोडक्ट जस्ट रह गए हैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। अब मैं फ़िल्टर इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर किसी ने पहली वीडियो मेरी देखी और नहीं समझ आई ना, तो इसमें आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट आगे जाऊँगा, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है अमेज़ोन, मैं कह रहा हूँ भाई अमेज़ोन इस लिस्ट पे नहीं होना चाहिए 100% कि भाई 90 डेज पे अमेज़ोन ना हो, ठीक है। आप करंट होगा तो मतलब कि वो अभी का बता देगा, ठीक है, 30 दिनों का, और 90 डेज का कि मतलब कि पिछले तीन महीनों में अमेज़ोन उस प्रोडक्ट पे आया ही ना हो, हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितने हो गए, वो 16 प्रोडक्ट्स रह गए हैं, आई थिंक सो 100 थी। उसके बाद देखें डायरेक्ट ये कितने पे आ गई है, 16 पे आ गई है। नेक्स्ट एक और फिल्टर जो हम अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएगा न्यू ऑफर काउंट, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मी टू करके कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। तो हमारा क्या क्राइटेरिया कि 3+ सेलर होने चाहिए, अगर 1 या 2 होंगे तो उस पर हमें IP कंप्लेन आने का खदशा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन रेंज 3 to, आप 20 भी कर सकते हैं और 25 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा कि आपका जो वो होगा ना, तो आपका जो कंपटीशन होगा ना वो हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर 20% होगे तो आपको 20% के साथ प्राइस वार करनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा सेलर होंगे तो इस लिहाज से आपने देख लेना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब देखें ये 12 प्रोडक्ट्स है, मैं क्या करूँगा इन 12 प्रोडक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप अब मैं इनको टैली करूँगा, ठीक है। कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी, उसमें से हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इन्होंने प्रोडक्ट्स हमें दिखा दिए हैं। मैं अब 4 से 5 प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ करके बताऊँगा ताकि आपका जो भी इशू है ना वो इस वीडियो में सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट कंट्रोल को प्रेस कर देना, और ये जो अमेज़ोन जो लिखा हुआ आ रहा है ना आपने इस पे जस्ट क्लिक करना है, तो आपके पास सारे ऑप्शंस ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये लोड होगा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है। अब देखें इसने कर दिया, मैंने आपको एक्सटेंशन सारे बताए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपने देखें अब मेरी पुरानी वीडियो आपने देखनी है, ठीक है। अगर आप न्यू आए हैं इस वीडियो पे तो आपने सारा A to Z मेरी पहले की वीडियो देखनी है ताकि आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अब ये देखें ये जो सारा कुछ शो कर रहा है ना, अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं हुए ना तो आपको ये चीज़ें शो नहीं करेंगे, फिर आप कन्फ्यूज़ होंगे कि यार ये भाई किस तरह कर रहे थे, हमें तो समझ नहीं आई है। तो इसके लिए आपने सारी मेरी वीडियोज़ पीछे देख लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें ये एसिन हमें बता रहा है इसका, अब इसका BSR कितना है 23,000, ठीक है। तो हमारा BSR है 23,000, तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम जाते हैं क्या चेक करते हैं, FBA कितने सेलर बैठे हुए हैं, 3+ है तो गुड है। अब इसमें कितने बैठे हुए हैं, 7 बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या चीज़ चेक करेंगे, हम नीचे स्क्रॉल डाउन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी जो प्राइस है ना, प्राइस कितनी है, यहाँ पे आपने देखे मंथ का आपको बता देगा चार्ट, वीक का बता देगा, डे का बता देगा कि एक दिन में इसकी प्राइस क्या चल रही थी, ठीक है। और 3 मंथ का और ईयर का हम क्या करते हैं होलसेल में 3 मंथ का चेक करते हैं कि 3 मंथ का इतना इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ठीक है। फिर हम उस पर इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ अगर 3 मंथ में ये इस तरह रहा है तो उम्मीद है कि अगले मंथ भी ये इसी तरह रहेगा और हमें सेल वगैरह आएगी, क्लियर। नेक्स्ट आप आ जाए, ठीक है। अब ये कितने का सेल हो रहा है 8.82 पे, ठीक है। इस पहले ये कितने का सेल हो रहा था 8.93 पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये पहले सेल हो रहा था अक्टूबर में 9.49, ठीक है। मतलब कि इसमें प्राइस में इतना फ़र्क नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा कि बाद औक़ात होता है ना यहाँ पे 15 में चली जाए, यहाँ पे 20 पे सेल हो रही है, फिर एकदम से प्राइस नीचे आ गई तो हम ऐसे प्रोडक्ट को नहीं चेक करते, ठीक है। अभी तक ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आ गया डाटा, ठीक है। डाटा में देखें आपने इसका करंट BSR इसका कितना चल रहा है 23,700, फिर है 30 दिनों का कितना है 25,000, 60 दिनों का कितना है 23,000,
और ये 22,000, ठीक है 90 डेज का, मतलब कि BSR इसका अच्छा है, इसकी सेल अच्छी आ रही है, ठीक है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपने क्या करना है, कि आपने सेल किस तरह चेक करनी होती है कि इस प्रोडक्ट की एक सेल कितनी आ रही है दिन की, ठीक है। और इसका प्रॉफिट कैलकुलेट आप किस तरह करते हैं मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। बस जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। ये देखें BSR का बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखें इसके अपने रिव्यूज़ चेक करने होते हैं, ठीक है। अगर एक दो रिव्यूज़ हैं तो फिर आप उस प्रोडक्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है, अगर आपके बेशक क्राइटेरिया के मुताबिक भी हो, क्योंकि ये रिव्यूज़ अच्छा ना हो तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती है, फिर उस पर कंप्लेन या कोई और इशूज़ आ सकते हैं। रेटिंग आप देख लें 4.7 है, ओके है, मतलब कि 3.5 से आपकी रेटिंग ऊपर होनी चाहिए, तो अभी तक ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने क्या करना है, आपने ऑफर्स में चले जाना है, ठीक है। ऑफर्स में अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, प्राइम कर देना है, क्योंकि हम FBA होलसेल कर रहे हैं तो हमारे पास जस्ट सिर्फ क्या शो कराए, जो प्राइम की सेल कर रहे हैं ना वही हमें शो कराए, ठीक है। अब देखें कितने का सेल कर रहे हैं ये भाई, 8.82 का, यहाँ पे कितने का सेल कर रहे हैं 8.82, नीचे भी 8.82, ठीक है। सारे कितने का सेल कर रहे हैं 8.82 का, ठीक है, मैक्सिमम इतने ही प्राइस है। अब नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे आपने कंडीशन देख लेनी है, यहाँ पे कंडीशन सबकी क्या है, न्यू है। उसके बाद आ जाए स्टॉक, अब ये हमें बता रहा है, मैं आपको देखें एक एक स्टेप बता रहा हूँ, जो भी न्यू भी है उनको समझ आए, अगर मैं स्किप करूँगा तो फिर आप लोगों कंफ्यूज होंगे। अब देखिए स्टॉक का क्या मतलब है, अभी इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है इतना, इस भाई के पास 515 पड़ा हुआ है, इसके पास 569 पड़ा हुआ है, इनके पास 15 पड़ा हुआ है, इनके पास 211 और फर्दर नीचे अप टू सोन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, अब ये बता रहा है इन्होंने ये टोटल सेल कितनी की है, मतलब कि इनकी ये टोटल सेल बता रहा है, बेशक ये 1 महीने की हो, 2 महीने की हो या साल की होगी, ठीक है। ये टोटल सेल बता रहा है कि इन भाई ने टोटल सेल कितनी की है। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे बता रहा है सोल्ड 30 डेज में, ठीक है, इसने 30 दिनों में कितनी सेल की है। अब इनके पास कितना स्टॉक है 515, इन्होंने 29 सेल कर दिए, मतलब कि इनको 29-30 के राउंड अबाउट इनको ऑर्डर आए हैं इस माह में। इन भाई ने कितनी की है 208 की हैं, ठीक है, मतलब कि स्टॉक इनका सेम ही है, लेकिन इन भाई को सेल ज़्यादा गई है। हो सकता है इनकी रेटिंग अच्छी हो, इनको व्यूज़ और चीज़ें भी होती हैं, वो चीज़ अच्छी हो, उनके प्राइस इन्होंने कम रखी हुई है तो इनको ज़्यादा सेल गई है, ठीक है। सारा इंशाल्लाह मैं अभी आपको ये कवर करूँगा किस तरह चेक करना है। इन भाई के पास 15 स्टॉक है, इन्होंने 9 सेल की है, इन्होंने 88 सेल की है, इन्होंने 11 की है और इन्होंने कोई सेल नहीं की है, ठीक है। इन्होंने पहले भी कोई सेल नहीं की थी, इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 20 का, तो इनकी क्या प्राइस यहाँ पे देखें ज़्यादा है, ठीक है, तो इनको ऑर्डर नहीं आया। ये चीज़ आपने बहुत डीपली चेक करनी होती है FBA होलसेल में, ठीक है। इस माह जो टोटल सेल हुए हैं 377 सेल हुए हैं, ठीक है। अब आप आज नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है। अब देखें ये जो सेलर बैठा हुआ है ना मी टू करके, ये इनका नाम है, ठीक है, ये सारा इनके नाम है, ठीक है। ये क्या करें FBA करें, देखें टिक 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 लगा हुआ है, प्राइम और FBA, मतलब कि प्राइम का मतलब होता है FBA, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इन भाई की रेटिंग आपको शो करी है, कितनी रेटिंग है इन भाई की 93, इनकी कितनी है 96, ठीक है। अब देखें इनके ठीक है, अब देखें यहाँ पे कितनी है 97 है, इनकी 98 है, इनकी 93% है, ठीक है। और इन्होंने कितने रिव्यूज़ लिए हुए हैं, जिस तरह होते हैं ना लोग जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उनके बाद कहते हैं गुड सर्विस ये वो, तो इनके कितने रिव्यूज़ हैं 4395, मतलब कि 10,000, मतलब कि ये काफ़ी पुराने हैं सेलर जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्या है बाय बॉक्स ट्रैक टेस्ट, ठीक है, ये एक मेन चीज़ है। अब देखें यहाँ पे हमें पता चलता है ये जो सेलर सेल कर रहे हैं ना, इनको कितनी % पे सेल जा रही है, ठीक है। कभी कभार ब्रांड सेल कर रहा होता है 100% उसके पास होती है, या 90% या 80% यहाँ पे सेल शो कर रहा होता है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना होता, ठीक है। अब देखें 50% सेल इन भाई को जा रही है, 27% इनको जा रही है, 19% इनको जा रही है, 3 इनको, 1 इनको, फिर इस तरह सेल आगे जा रही है, ठीक है। अब ये क्या है स्टॉक इनके पास, ये सारा इनके पास स्टॉक बता रहा है, ठीक है। अब ये आउट ऑफ स्टॉक है, बाकी इनके पास स्टॉक अभी पड़ा हुआ है बाकियों के पास। ये इनकी प्राइस है, ये इस प्राइस पे इस वक्त सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये नेम है, ये FB है, ये रेटिंग है, ये रिव्यू, फिर जस्ट इसी तरह आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं कह दूँ ना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो आपने गौर से सुनना है और उसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। इसके बाद देखें ये आ गया लास्ट वन, ठीक है, कि मतलब कि इन्होंने बाय बॉक्स जो विन किया हुआ है। अब देखें ये सारे सेल कर रहे हैं ना, तो इन्होंने बाय बॉक्स विन कितने टाइम पहले किया है,
ठीक है। ये ना होना कि किसी किसी को महीने बाद आ रही हो, किसी को हफ्ते बाद सेल आ रही हो, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट पे भी हम नहीं जाते हैं। ठीक है। अब इस भाई को जो पहले नंबर पे बैठे हुए ना, इनको कितने अभी अभी इनको एक सेल गई है। ठीक है। इन भाई को गई है 3 घंटे पहले, इनको गई है 14 घंटे पहले, इनको गई है 17 घंटा पहले, इनको 10 घंटा पहले और 10 डेज पहले, और इनको कितने गई है 23 डेज पहले। क्यों इनको 23 डेज पहले गई है? फिर आपने आगे टैली भी करना है ये, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है, इनके पास स्टॉक है ही नहीं, इस वजह से जब स्टॉक नहीं है तो इनको सेल भी नहीं आएगी। ठीक है। अब इनका 10 दिन पहले गई है तो इनकी हो सकता है प्राइस ज़्यादा होगी, या इनका रिव्यू का मसला होगा, या कोई और इशू होगा। ठीक है फ्रेंड। अब देखें मीन्स के ये जो है ना चेंज हो रहा है, तो ये ओके है यहाँ पे कि रोज़ इनको सेल जा रही है। ठीक है। मतलब कि 1-2 दिन बाद भी सेल जाए तो ये ओके है अभी तक। ठीक है। 50% है, 27% है, 19% है, 3% है, तो ये हमारा अभी तक विनिंग प्रोडक्ट है 80%। ठीक है। एटी परसेंट मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, फिर कम हुई है थोड़ी सी, लेकिन अभी तक ये लेवल में ही जा रही है। और इसका जो BSR है ना, देखें कभी ये 30,000 पे जाता है, कभी 40,000 पे। ठीक है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो 20,000 पे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन इस तरह आपने क्या चेक करना है कि भाई अभी ये अगर 40,000 पे गया हुआ है तो भाई हम ये सेल नहीं कर सकते, तो इस तरह नहीं है। देखें ये गया थोड़े वक्त के लिए, लेकिन ये वापस अभी ये इस पे जा रहा है। लेकिन हमने क्या, हमारा क्राइटेरिया कि भाई 40% 50,000 तक होना चाहिए BSR। ठीक है। अगर इसके अंदर अंदर ही घूम रहा है तो आप ऐसी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है। सेल कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब आप क्या करेंगे फर्दर, आप इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे कितने हैं। ये पैक ऑफ 4 है। ठीक है। अब ये क्या है 0.5 इन x मल्टीप्लाई बाय 75, ये सारा कुछ आप देखेंगे। ठीक है। फिर आप इधर जाएंगे लिस्ट में, देखेंगे भाई यहाँ पे कितने की सेल हो रही है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एक और आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे तो एसिन लिखा हुआ है, हमने क्या किया है UPC से UPC की है, तो हमें यहाँ पे किस तरह मिलेगा कि भाई इसका किधर है UPC। आप क्या करेंगे, डाटा पे जाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल पे जाएंगे। ठीक है। ये देखें ये आपका एसिन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये इसका UPC लिखा हुआ आ रहा है, ये EAN लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। फुल A to Z डिटेल आपको ये बता रहा है। ठीक है। मैं आपको देखें ओपन करके एक एक चीज़ बता रहा हूँ पूरे दिल से, कि आप लोगों को कोई भी चीज़ में इशू नहीं आना चाहिए इन फ्यूचर। आप जब ये वीडियो पूरी देखेंगे इंशाल्लाह, आपको मैं भाइयों की तरह कह रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ गया। ठीक है। अब देखें आपने प्रॉफिट अब खुद देखना है, ये चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं ये चेक कर रहा। ठीक है। क्योंकि अभी इसका मुझे आइडिया नहीं होगा। ठीक है। मैं वो चीज़ आपको अभी नहीं बता रहा। ठीक है। हमारा कितने 7+ FBA बैठे हुए हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है भाई, अगर ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है, हम लिस्ट पे जाएंगे, इसकी प्राइस चेक करेंगे कि भाई ये कितने का मिल रहा है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, चले मैं ना साथ साथ बताता रहता हूँ, फिर नेक्स्ट का रिव्यू करके बताता हूँ। ठीक है। अभी क्या करता हूँ मैं, 1-2 प्रोडक्ट का और आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद बताऊंगा कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किस तरह करना है और किस तरह चेक करना है कि एक दिन में सेल कितनी इस प्रोडक्ट की कितनी आती है। ठीक है। अब देखें ये है प्रोडक्ट हमारे पास। अब हमने क्या चलना है, +1 FB है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को यहीं पर देखते साथ ही कैंसिल कर देंगे कि भाई ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, क्योंकि 3 से 4 FBA सेलर लाजमी होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे हम आ गए। ठीक है। अब ये चीज़ है कितने सेलर, ये कितना इसका BSR है 21,000। ठीक है। 21,000 BSR है, और कितने सेलर सेल कर रहे हैं FBA वाले। देखें FBA हो तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। हमने क्या चेक करना होता है, FBA देखना होता है, क्योंकि हमारा जो होता है ना कंपटीशन, वो FBA वालों के साथ होता है। यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं, 4+ बैठे हुए हैं, तो यहाँ तक हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है। ठीक है। फर्दर हम नीचे जाएंगे कीपा पे। ठीक है। अब देखें इसका हमने चार्ट देखा कि भाई यहाँ पे ये सेल हो रहा था 3.49 पे। ठीक है। 3.40, फिर ये प्राइस इसकी ज़्यादा होगी 5.9, फिर 5.89, तो हम ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे जिसका बहुत ज़्यादा प्राइस अप एंड डाउन हो रही है। ठीक है। समझ गए ना। अब मैं भी इसको भी क्या करूँगा, कैंसिल कर दूंगा। 1-2 या $2-3 ऊपर नीचे हो ना, अप डाउन हो, तो बंदा उस प्रोडक्ट में जा सकता है। लेकिन आपने क्या करना होता है, जो अभी मैं चलें आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे अब आगे 3+ बैठे हुए और 7,000 BSR है, तो ये हमारा आइडियल BSR है। ठीक है। कितना सेलर बैठे हुए हैं, 3+ बैठे हुए हैं, तो ये हमारे अभी तक क्राइटेरिया के को मीट कर रहा है।
ये सप्रेस लिस्टिंग है। अच्छा ये सप्रेस लिस्टिंग है, इस पे आपको बाय बॉक्स शो नहीं होता, ठीक है। ये अभी सेल हो रही है 4 की, ये सेल हो रही है 6 की, ये हो रही है 7 की, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को भी नहीं चेक करेंगे, ठीक है। एक तो सप्रेस लिस्टिंग है, हमें इसका प्राइस का नहीं पता चलता इस तरह। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपका क्या है, देखें अब इसका BSR कितना है, 28,000 है। इसके 5 प्लस बी वो बैठे हुए हैं FBA, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, देखें अब ये कितना ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस, ठीक है। ये देखें कितने की सेल हो रही है अभी, 8.47 की, ठीक है। यहाँ पे अभी सेल हो रही थी 10.64 की, 11 की, फिर यहाँ पे आ गई 6 की। देखें जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना लाइक कि देखें अभी यहाँ पे 7 की सेल हो रही है, तो यहाँ पे एकदम से देखें 10-11 की सेल हो रही है, फिर एकदम से नीचे आ गई 8 की, 6 की, इस तरह सेल हो रही है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। अभी मैं एक और चीज़ आपको देख के बता देता हूँ। इसका जो है ना वो सही है, ठीक है। मैं ये कह रहा था अगर यहाँ पे कोई ब्रांड बैठा होता 100% या 100%, तो हम ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाते, ठीक है। ये जो बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है वो ठीक है इसका, लेकिन जो प्राइस अप एंड डाउन हो रही है तो हम फिर ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे कि ये हमें खर्चा होता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट पे स्टक ना हो जाए। ये +2 FB है तो हम ऐसी प्रोडक्ट को भी छोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए मैंने 1-2 प्रोडक्ट्स और निकाली हैं तो मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम आएंगे, देखें इसका क्या 19,000 BSR है, ठीक है। इस पर कितने FBA 11 बैठे हुए, तो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर नीचे आएंगे, लेकिन देखें यहाँ पे भी इसकी जो प्राइस अप एंड डाउन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये देखें $32, यहाँ पे आगे $26, $27। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वैसे एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना सेल हो रही थी कितने की, 32 की, ठीक है। अगर आपको ना ये मिल रही है ना डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल से, ठीक है, अगर ये आपको मिल रही है यहाँ पे कितने की सेल हो रही है, 26.99 की, ठीक है। अगर तो ये आपको $10 की, $12 की, अगर इस पर ना प्रॉफिट मार्जिन है ना आपको, और आपको ये आपने क्या प्रॉफिट कैलकुलेट कहाँ से करना है, 26.99 से। समझ आ गई मेरी बात। आपने सबसे लोएस्ट से प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करना होता है, ना कि आप यहाँ से करेंगे। ये ना आपको प्रोडक्ट मिल रही हो समझे 20 की, 15 की, ठीक है। आप क्या प्रॉफिट कैलकुलेट क्या कर लें, आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें यहाँ से $35, $32, तो आपका क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। आपने क्या करना होता है, जब भी किसी भी आप लिस्टिंग को चेक कर रहे होते हैं ना, उसका सबसे नीचे जो जहाँ पे सेल हो रही हो ना प्राइस पे, आपने वहाँ से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो आप फर्दर उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्च कर सकते हैं, या आप उसको दोबारा रीचेक करके उस पर तसल्ली कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखें क्या है, इसका डाटा पे जाएंगे, ऑफर्स में जाएंगे, ठीक है। अब देखें ये सेल हो रही है, आपने यहाँ पे भी चेक करना होता है कि 30 डेज में सेल कितनों को जा रही है, ठीक है, जा भी रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स हो रही हैं सबकी, तो आपने एक चीज़ ये चेक कर लेनी है। ये देखें अब 27, 17, तो ये सबको सेल्स जा रही हैं, ओके फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पे कितनों ने बाय बॉक्स विन कब किया, एक ने 18 दिन पहले किया, ठीक है। क्यों किया, इसका आउट ऑफ स्टॉक है ये। इसने 13 दिन पहले किया, क्यों भाई, आपने चेक कर लेना है भाई, काउंटर चेक करने के भाई ये आउट ऑफ स्टॉक है, इस वजह से की है, ठीक है। नहीं आ रहा है इसको बाय बॉक्स, या तो प्राइस हाई होगी या बंदा आउट ऑफ स्टॉक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, इस बंदे ने अभी बाय बॉक्स विन किया है, ठीक है। इसके पास 336 स्टॉक पड़ा हुआ है। इसने 7 दिन पहले इसके पास 100 स्टॉक पड़ा हुआ है। इसने 1 घंटा पहले किया हुआ है, इसके पास 300 इसका स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसने 9 दिन पहले किया हुआ है, इसका 59 पड़ा है, 46। इस तरह फर्दर आप ये चीज़ चेक कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरह अब मैं अब नेक्स्ट का प्रोडक्ट का नहीं करता, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इनका आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना किस तरह होता है। आपने क्या करना है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर US, ठीक है। आप USA में करें तो आपने क्या कर देना है, जस्ट US। और आपको फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि एक प्रोडक्ट की आप किस तरह चेक करते हैं कि इसको सेल कितनी आ रही है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मैं ये क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में सारा। आपने क्या करना है, सर्च अमेजोन कैटलॉग, ये पूछ रहे हैं आपके पास कोई SKU है, UPC है, AC ने क्या चीज़ है, आप यहाँ पे सेंड करके सर्च करें, ठीक है। हमने सबसे पहली प्रोडक्ट कौन सी की थी, हमने ये वाली की थी, ठीक है। हम अब इसका चेक करते हैं कि यार ये हमें कितने प्रॉफिट पे मिलेगी या कितना हमें प्रॉफिट मार्जिन है यानी ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब देखें ये प्रोडक्ट आ गई, ये कितने की सेल हो रही है, यहाँ पे 8.82 की, ठीक है। अमेजोन फीस इस पर कितनी पड़ रही है, 2.31। फुलफिलमेंट कास्ट कितनी है, 4.03, और स्टोरेज कास्ट कितनी है, 0.03 है,
ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब देखें ये सेल कितने की हो रही है? 8.82। ठीक है, अब हम फर्ज कर लेते हैं हमें ये जो लिस्ट मिली है ना, यहाँ से हमें मिल रही है $2 की। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स $2। ठीक है, इसके बाद हमें एक यहाँ पे कॉस्ट लगानी होती है, पैकिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि हम कभी कभार वेयर हाउस में बेचते हैं। ठीक है, वो हमारा पैक करता है, फिर हमारा अमेज़ोन के वेयर हाउस से पहुँचते हैं। तो आप क्या करेंगे, 0.5 या $1 आप इसकी कॉस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप चेक करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 0.05। मतलब कि ये प्रोडक्ट हमारी लॉस में जा रही है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, बेशक हमारे क्राइटेरिया को मीट करिए, जब हमें मिल ही लॉस पे रही है तो हम क्या करें, या तो हमें ये मिल रही हो 0.5 की, आधे डॉलर की, तो फिर हमें ये फ़ायदा होगा 1.45 का। ठीक है, अगर हमें आधे डॉलर की मिलेगी तो हमें फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट का मैं आपको बताता हूँ क्या, ताकि आप क्लियर हो जाए इस चीज़ में। अब ये मैं इसको कॉपी करूँगा, इसका ऐसे इधर जाएंगे, हम करेंगे सर्च अनदर प्रोडक्ट, इधर आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको आप करेंगे जस्ट सर्च। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है ये कितने की सेल हो रही है, ये सेल हो रही है 26.99 की। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, चेक करेंगे कि भाई ये हमें कितने की मिल रही है। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है कि किधर लिखा हुआ था, ये प्राइस यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम क्या चीज़ चेक करेंगे, भाई ये हमें यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। मैं फर्स्ट कर लेता हूँ कि भाई ये मुझे मिल रही है डिस्ट्रीब्यूटर हाउस से $10 की। ठीक है, इसका जो मैं पैकिंग कास्ट, जो शिपिंग कास्ट वगैरह, ये वो $1 लगा लेता हूँ पर प्रोडक्ट की। ठीक है, ये आपने लाजमी लगाना होता है, जो न्यू बी या वीए वगैरह होते हैं ये चीज़ नहीं लगाते हैं, फिर उनको बाद में इस चीज़ का इशू आता है। अब देखें क्या है, ये मुझे मिल रही है, ये मुझे कितना प्रॉफिट दे रही है, $4 का। ठीक है, नेट मार्जिन कितना है, 15.51। ये मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल पेश किया कि भाई अगर ये $10 की मेरी है, अगर ये मुझे मिलती है $15 की, तो ये देखें मुझे $0.82 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाऊंगा। अगर ये मुझे $10 की मिल रही है ना, और इस पे सेल हो रही है 26.99 की। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे ये 26 और प्राइस भी अगर नीचे आती है ना, तो फिर भी मुझे इस पे प्रॉफिट होगा $3.34 का। तो मैं ऐसी प्रोडक्ट पर जा सकता हूँ, लेकिन मैं उसको सारा रीचेक करूँगा, क्राइटेरिया चेक करूँगा कि भाई हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, सेल आएगी नहीं आएगी। ठीक है, तो $3 से $4 भी हमारे लिए प्रॉफिट अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने चेक करना होता है कि भाई हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये दिन की कितनी सेल हो रही है, सेल आ भी रही है कि नहीं। ये ना आपको ये प्रोडक्ट ऐसी ना हो कि दिन में 5 सेल हो रही है और उसके ऊपर 10 सेलर बैठे हुए, तो आपको एक एक दिन बाद उसकी एक एक प्रोडक्ट की सेल आएगी। तो वो कैसे चेक करते हैं, आए मैं आपको बताता हूँ। FBA टूल किट। ठीक है, आपने क्या जस्ट कर देना है, FBA टूल किट, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट थी। ठीक है, समझे, ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं यार इसको सेल आएगी भी कि नहीं आएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, ये क्या है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है, इसकी कैटेगरी क्या है और इसका BSR कितना है, 23,700। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे है टॉयज़ एंड गेम्स, होम एंड किचन, ऑफिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे ऑफिस प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ऑफिस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने चीज़ चेक कर लेनी है किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ऑफिस प्रोडक्ट है, ये हम यहाँ पे आगे ऑफिस प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने इसका लिखना है BSR कितना था, 24,000 के राउंड अबाउट है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, गो कर देना है। तो ये हमें बता रहा है कि ये एक दिन में 3 और लास्ट 30 डे में ये कोई 5 सेल हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी एवरेज क्या है, दिन की 3 से 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिटो लॉन एंड गार्डन पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका BSR कितना है, 19,000 है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे भाई, ये कैटेगरी यहाँ पे हमें शो कर रहा है, देखें ये क्या है, पिटियो लॉन एंड गार्डन। ठीक है, हमारा क्या था, BSR 19,000। ठीक है, तो अब देखें लास्ट डे में कितनी, एक दिन में कितनी सेल हो रही है, 6।
अब ये क्या बता रहा है, 6 से 8 एक दिन में इसकी सेल हो रही है, ठीक है। ये एक आपको एस्टिमेट बता रहा होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं थोड़ी सी और इससे 1-2 कम भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखें मैंने आपको सारा डिटेल में बताया फ्रेंड्स। आपने FBA टूल किट किस तरह यूज़ करनी है, रेवेन्यू कैलकुलेटर को किस तरह यूज़ करना है और प्रोडक्ट का रिसर्च वगैरह आपने किस तरह करना है। उम्मीद है आपको ये सारी जो मेरी वीडियो है पसंद आई होगी, ठीक है। अब इंशाल्लाह फ्रेंड जो नेक्स्ट है ना, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी बताऊंगा भी आपने किस तरह इसकी शिपिंग वगैरह बनानी होती है, ठीक है। किस तरह आपने इसको अगर 3PS सर्विस पे भेजना है, किस तरह भेजना है, किस तरह अमेजोन के वेयर हाउस तक भेजना है, इंशाल्लाह फुल A to Z डिटेल मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरे भाई। तो आप काइंडली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर भी इसके बाद भी कोई इशू है तो लाजमी कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सपोर्ट करूंगा। और सेकंड बात ये है कि आप मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए लाजमी कमेंट भी किया करें अगर आपको समझ आ रही है तो, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के मैं न्यू टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।